हे गाइस, दिस इज़ पारस और आज मैं एक्सो किटी के सीज़न 1 के एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो एपिसोड 9 की शुरुआत में सभी बच्चे स्कूल वापस आ जाते हैं और मिन्हो को लगता है कि मेडिसन से ब्रेकअप के बाद अब वह एक सीरियस रिलेशनशिप के लिए रेडी है। सुबह सुबह किटी और डेक गले मिलते हैं और मिन्हो कहता है, ये लो, ये देखो, ये दोनों सुबह सुबह ही शुरू हो गए। इसके बाद किटी कहती है कि पढ़ाई में मेरे स्कोर्स बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए वे तीनों डिसाइड करते हैं कि वे किटी की मदद करेंगे ताकि फाइनल्स में उसके अच्छे मार्क्स आए। एलेक्स प्रिंसिपल जीना से मिलते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं। एलेक्स उसका बेटा है, यह सुनकर जीना कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी मोम हूँ। एलेक्स बताते हैं कि उसने एंसेस्ट्री टेस्ट करवाया था और उसी से पता चला कि प्रोफेसर ली उसके बायोलॉजिकल डैड है। जीना पूछती है कि क्या किटी ने बताया कि मैं तुम्हारी मोम हूँ। एलेक्स कहता है हाँ, और उसी ने मुझे ये हॉस्पिटल टैग भी दिया है। जीना अपने घर आती है और अपने पति से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है जो मेरे पास्ट से जुड़ी है। यूरी छुपकर उनकी बातें सुन रही होती है। जीना बताती है कि जब मैं 16 साल की थी तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और मेरी एक अमेरिकन फ्रेंड थी जिसने मेरी मदद करी ताकि मेरा नाम हॉस्पिटल रिकॉर्ड में ना आए। उसे लग रहा था कि उसका बेटा उससे मिलने कभी नहीं आएगा, लेकिन आज वो वापस आ गया है। मिस्टर हान ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि उस लड़के को पैसे दो और यहाँ से जाने के लिए कहो। यह सुनकर यूरी भी गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि आखिर मेरा भाई कौन है। जीना कहती है मैं तुम्हें नहीं बता सकती। फिर दोनों माँ बेटी में झगड़ा हो जाता है और दोनों जुलियाना के बारे में बातें करते हैं कि जीना ने ही जुलियाना को यहाँ से दूर भेज दिया और वह यह भी कहती है कि आप मुझसे शर्मिंदा थी, आप बस उस परिवार को बचाने की कोशिश कर रही है जो बाहर से अच्छा दिखता है पर अंदर से पूरी तरह से टूट चुका है। और वह अपनी माँ से यह भी कहती है कि वह जुलियाना से प्यार करती है और वह गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। क्यों किटी से बात करता है उसके सपने के बारे में। क्यों किटी से पूछता है कि क्या फिर भी उसे सपने में यूरी ही दिखाई देती है, जिस पर किटी कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अब डे के साथ खुश हूँ। तभी वहाँ यूरी अपना पूरा सामान लेकर आ जाती है और कहती है कि मैंने अपनी मोम को बता दिया है कि मैं गे हूँ और अब मैं फ्री महसूस कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी डरी हुई भी हूँ और अब मैं तुम लोगों के साथ ही यहीं रहने वाली हूँ। यूरी रात को किटी को बताती है कि वह अपनी मॉम से बहुत गुस्सा है क्योंकि वह अपने बेटे को यहाँ से भगा देना चाहती है, जैसे उसकी माँ ने जुलियाना को यहाँ से भेज दिया। लेकिन सच तो यह है कि यूरी अपने बड़े भाई से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। अगली सुबह मीनो गुस्से में यूरी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। यूरी कहती है मैं अब यहीं रहूँगी और उसे यह भी बताती है कि वह गे है और इसलिए वह अपने घर में नहीं रह सकती। लेकिन मीनो इस बात से बहुत गुस्सा है कि उसके सारे दोस्त उससे अब तक सिर्फ झूठ ही बोल रहे थे। अब फाइनल्स बहुत करीब आ चुके हैं, इसलिए सभी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। मिनो और डे कॉफ़ी लाने के लिए बाहर जाते हैं और डे मिनो को समझाने की कोशिश करता है कि यह उसका सीक्रेट नहीं था, इसलिए उसने उसे कुछ नहीं बताया। और मिनो कहता है कि अच्छा ठीक है, पर तुम किटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। डे उससे पूछता है कि तुम्हें किटी की चिंता क्यों हो रही है। तभी वह दोनों फ्लोरियन को देखते हैं जो दूसरे लड़के के साथ होता है और मिनो उसकी तस्वीर ले लेता है। रात को यूरी और जुलियाना एक दूसरे से बातें करते हैं और यूरी तो सिर्फ किटी के बारे में ही बातें करती रहती है, जिस पर जुलियाना कहती है कि तुम सिर्फ उसके ही बारे में बातें करती हो, कहीं तुम दोनों का कुछ चल तो नहीं रहा है। जिस पर यूरी कहती है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और वैसे भी किटी स्ट्रेट है। प्रोफेसर ली क्लास में स्टूडेंट्स को बताते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट टैलेंट शो में हिस्सा लेता है तो उसे फाइनल्स में एक्स्ट्रा ग्रेड्स मिलेंगे। अब मीनो फ्लोरियन से पूछता है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या तुम कल पूरी रात पढ़ाई कर रहे थे। तो फ्लोरियन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है और वहाँ से चला जाता है। क्यों दोनों से पूछता है कि आखिर तुम दोनों क्या कर रहे हो, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। फिर मीनो उसे फ्लोरियन की तस्वीर दिखा देता है जो किसी और लड़के के साथ था। एक्स्ट्रा पॉइंट्स पाने के लिए यूरी किटी को एक डांस सिखाती है, लेकिन किटी यूरी के सामने थोड़ी सी घबरा जाती है क्योंकि वह यूरी के लिए फीलिंग्स जो रखती है और दोनों एक दूसरे के सामने बहुत ही करीब आ जाते हैं। तभी वहाँ मेडिसन और दो लड़कियाँ आ जाती है डांस करने के लिए। क्यों सच जानकर फ्लोरियन से बात करने जाता है और उसे तस्वीर दिखाता है और कहता है कि अब तुम मुझे धोखा दे रहे हो और इसलिए फ्लोरियन को सब कुछ सच बताना पड़ता है। वह कहता है कि मैं किसी और को चीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में किटी एलेक्स के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या आप आज यहाँ से जाने वाले हैं। एलेक्स कहते हैं हाँ, मैं आज यहाँ से चला जाऊँगा। क्लास के बाहर जीना यह सब सुन रही होती है। किटी एलेक्स से कहती है कि आज शाम टैलेंट शो है, आपको आना चाहिए। लेकिन एलेक्स कहते हैं कि मेरा यहाँ से जाना ही सही होगा, मैं जिस मकसद से यहाँ आया था वह पूरा हो गया है। मेरे बायोलॉजिकल डैड को तो पता ही नहीं है कि मैं एग्जिस्ट भी करता हूँ और मेरी बायोलॉजिकल मॉम, उनको तो कुछ लेना ही नहीं है।
यह सुनकर किटी को बहुत बुरा लगता है और वह एलेक्स से कहती है कि आपको कम से कम यूरी से तो मिल लेना चाहिए। वह काफ़ी एक्साइटेड है अपने बड़े भाई से मिलने के लिए। एलेक्स उसे केमिस्ट्री के पेपर दे देते हैं और कहते हैं कि फाइनल्स में केमिस्ट्री में तुम पास हो गई हो। टैलेंट शो में मिस्टर हान के सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर मिस्टर एंड मिसेज मिलर से आते हैं। अब आखिरकार जीना अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल देती है अपने पति को यह कहकर के कि आखिर वह ये सब क्यों कर रही है, इस परिवार को बचाने के लिए जहाँ कोई भी खुश नहीं है। शो शुरू हो जाता है और फ्लोरियन क्यू को मनाने की कोशिश करता है कि उसने बस एग्ज़ाम में चीटिंग करने की कोशिश की है ताकि वो पास हो जाए और उसे ये स्कूल छोड़ना ना पड़े। लेकिन क्यू इस बात से गुस्सा है क्योंकि वह एक एथलीट है और वह मेहनत करने पर यकीन रखता है, चीटिंग करने पर नहीं। आखिर में जीना अपनी बेटी से मिलती है और कहती है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और यह भी कहती है कि प्रोफेसर एलेक्स भी यहीं रहेंगे। यूरी कहती है एलेक्स, पर क्यों? जीना कहती है किटी ने तुम्हें नहीं बताया कि एलेक्स ही तुम्हारा भाई है। यह जानकर यूरी गुस्सा हो जाती है कि किटी हमेशा से जानती थी कि एलेक्स यूरी का भाई है, लेकिन उसने उसे कभी भी नहीं बताया। फिर लड़कियों का डांस स्टार्ट हो जाता है। यूरी और किटी एक दूसरे से झगड़ते ही रहते हैं कि आखिर किटी ने उसे सच क्यों नहीं बताया। किटी कहती है कि ये एलेक्स का सीक्रेट था, मेरा नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तभी किटी डांस करते करते अचानक से फायरबॉक्स से टकरा जाती है और उसके कपड़े में आग लग जाती है। यह देखकर मीनो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वह दौड़ते हुए स्टेज पर आता है और अपना कोट उतारकर आग को बुझा देता है। फिर डे भी वहाँ आता है और पूछता है कि आखिर डांस करते समय यूरी और तुम एक दूसरे से बातें क्यों कर रहे थे। यह सब होता हुआ देखकर प्रिंसिपल जीना आखिर में टूट जाती है और वह खुद को संभाल नहीं पाती। उनके इमोशंस बाहर आने लगते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। तभी मिस्टर हान आकर जीना पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम क्यों रो रही हो, हमारे सबसे बड़े क्लाइंट यहीं पर है, मुझे उन्हें जाकर ढूंढना होगा। इसके बाद जीना अपनी बेटी यूरी, अपने बेटे एलेक्स और अपने फ्रेंड प्रोफेसर ली को लेकर एक साथ बात करने के लिए चली जाती है और किटी आखिरकार डे से कह ही देती है कि मैंने अपनी फीलिंग्स को दबाने की बहुत कोशिश करी लेकिन मैं छुपा नहीं पाई, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। डे कहता है कि मैं जानता था, मैं शुरू से ही जानता था और अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वह सोचता है कि किटी मीनो से प्यार करती है और इसी के साथ साथ यह एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।